तो ये है आपकी यूनिट 5, एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन जानते हो, कार्बन है, हेट्रो मीन्स हेट्रो एटम, कोई भी हो सकता, ऑक्सीजन हो सकता, नाइट्रोजन हो सकता, तो उनके बीच के मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड है। और इसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो हमने क्या पढ़ना है, मेटल हाइड्राइड का रिडक्शन। फॉर एग्जांपल कौन कौन से कॉमनली तुम जानते ही होगे मेटल हाइड्राइड कौन कौन से, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड से एवेरी हो गए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मेटल क्या है आपके हाइड्राइड्स है। और इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है, वैसे काफ़ी इनकी एप्लीकेशन है, ए लॉट ऑफ जो स्टार्टिंग मटेरियल है उनको रिड्यूस करते हैं, बट हमने यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है किन किन के लिए, कार्बोनिल और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और साइनाइड, इन 5 जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन्हीं का हमने क्या पढ़ना है, आपका रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम जान, फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaBH4, सोडियम Na बोरॉन हाइड्राइड, या इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, 4 हाइड्रोजन और बोरॉन है तो इसका दूसरा नाम है सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे बनाया जाता है। सिंपलेस्ट मेथड जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड को बनाने की, वो किसके साथ है, सोडियम हाइड्राइड की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसका क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रिएक्शन की जाती है, हाइड्रोजन, और हाई 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, सोडियम फ्लोराइड, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि किस किस में सॉल्युबल होता है आपका, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो मिथेनॉल में सॉल्युबल है, वो इथेनॉल में सॉल्युबल है, और जो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो किस में होती है इसकी, मिथेनॉल में। मिथेनॉल में क्या है, मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू इथेनॉल। बट इसके साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब इसको मिथेनॉल में डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या करता है आपका, मिथेनॉल से रिएक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, NaBH4 प्लस 3CH3OH रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है आपका NaBHOCH3 का होल थ्राइस। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहे हैं आपके 3 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और OCH3 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NaBH, 3 हाइड्रोजन कम हो गए तो OCH3 का होल थ्राइस। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन कर जाता है मिथेनॉल से, तो जब हमें रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए अच्छा जो सॉल्वेंट माना जाएगा वो क्या होगा, फिर आपका इथेनॉल में रिएक्शन की जाएगी, मिथेनॉल में नहीं की जाएगी। वैसे ज़्यादा सॉलेबल है बट क्या है आपका, वो उससे रिएक्ट कर जा रहा है। ठीक, अगला चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है हम इसकी कीमो सेलेक्टिविटी पढ़ेंगे, मतलब कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने पर कहीं पर कहाँ पर अटैक होगा। तो ये कैसा होता है आपका, एक माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट है। किन किन पे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड्स पे, कीटोन पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, एसिड क्लोराइड पे और इमीन, इन कंपाउंड्स पे तो ये रिएक्ट करता है। ठीक है, कहाँ नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉर्मल होने पर नहीं करता, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में नहीं करता, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होने पर नहीं करता, ईस्टर में नहीं करता, साइनाइड में नहीं करता और नाइट्रो में भी नहीं करता। ठीक, तो जो हमने पढ़ना है, ना तो ईस्टर पे रिएक्शन होनी है ना साइनाइड पे रिएक्शन होनी है, सिर्फ हम 3 चीज़ देख सकते हैं कि कार्बन कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये दूसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि सेलेक्टिविटी, यदि आपके पास एक मॉइटी है जिसमें कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल प्रेजेंट है, और दूसरा प्रेजेंट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिख रहा है ना, ये कार्बोनिल तो है ही है लेकिन साथ में क्या है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक, तो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने पर ये कहाँ पर रिएक्शन करता है, नॉर्मल कार्बोनिल पर रिएक्ट करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल पर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देखो एक मॉइटी है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH2 CO CH3। ठीक, तो इसमें देखो ये जो कार्बोनिल है ये आइसोलेटेड कार्बोनिल है, और जो दूसरा कार्बोनिल है इसका आपको दिख रहा है यहाँ पर को, ये कैसा है फिर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, कैसा है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक, तो कहाँ पर रिएक्शन होगी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेलेक्टिव है, आइसोलेटेड कार्बोनिल पे रिएक्शन होगी और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल पे नहीं होगी। तो यहाँ पर नहीं होगी और यहाँ पर होगी। और हमें ये भी मालूम है कि जब CO का रिडक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होते हैं, ये आपके अल्कोहल में, कीटोन्स में, सेकेंडरी कीटोन्स बनेंगे। ठीक, सेकेंडरी
अल्कोहल्स बनेंगे। तो क्या बनेगा आपका CH3 ऐसा ही रहा, CH ऐसा ही रहा, डबल बॉन्ड CH यही रहा, CO ऐसा ही दिख रहा, सेम है आपका CH2, सिर्फ यहाँ पर को क्या हो गया आपका, यहाँ H आ गया और एक H यहाँ पर आ गया, तो COH और H और CH3, ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है। तो होता क्या है वैसे, सोडियम बोरोहाइड्राइड तुम्हें पता ही है, नामी सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या करता है आपका हाइड्राइड को ट्रांसफर, हाइड्राइड आइन कौन सा होता है, एक होता है हाइड्रोजन आइन, तुम जानते हो H पॉजिटिव, तो हाइड्राइड कौन सा होता है आपका H नेगेटिव, ठीक। तो ये क्या करता है आपका H नेगेटिव को ट्रांसफर करता है, कहाँ करता है, जो कार्बोनिल के कार्बन है वहाँ पर को करता है, ठीक। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, देखो NaBH4 का स्ट्रक्चर, B 4 हाइड्रोजन नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया NaBH4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये BH4 नेगेटिव आइन है, कौन सा है, BH4 नेगेटिव, ठीक। अब ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये मालूम ही है CO कैसे पोलराइज होगा, ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से क्या करेगा हाइड्राइड ट्रांसफर, ये तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, दिख रहा है, सॉरी ये ऐसे, ये ठीक हो गया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या होगा H नेगेटिव, H नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव से, और ये न्यूट्रल फ्री हो गया, तो ये हो गया BH3, और ये देखो कार्बन R O कैसा हो गया नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया आपका हाइड्रोजन। तो क्या करा आपका BH4 नेगेटिव ने हाइड्राइड ट्रांसफर किया किसके, कार्बोनिल के कार्बन में, यहाँ पर कार्बोनिल के कार्बन में आ गया, ठीक है। लेकिन जो ये कंपाउंड है, क्योंकि हमें पता है कि बोरॉन क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है आपका इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है R2CHO, ये न्यूट्रल, सॉरी ये गड़बड़, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, और क्या हो गया BH3 नेगेटिव। कैसे है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये समझ में आ गया, R2CHO नेगेटिव बना ये R2CHO नेगेटिव, ये तो Na पॉजिटिव इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो उसने क्या करा, ऑक्सीजन का नेगेटिव मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मांगा, तो ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया। तो बोरॉन देखो कैसा था, पहले BH3 कुछ नहीं था इसके पास, अब इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। ऑक्सीजन के पास पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज था, अब इसके पास क्या बचा है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। तो ये डोनर है तो इसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, ठीक, और ये एक्सेप्टर है तो कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस। ऑक्सीजन में पहले कैसा चार्ज था, माइनस, अब कैसा हो गया प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया फिर आपका कैंसिल, ठीक। और बोरॉन में कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और लास्ट में क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग कर देंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, दिख रहा है O, अब क्या बन गया, अभी तक बॉन्डिंग नहीं थी, O और B के बीच में बॉन्ड दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है आपका BH3, ठीक हो गया। अब ये रिएक्शन कब तक होती है, जब तक का कि सारे के सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं, ठीक है। तो पहला क्या हुआ आपका, देखो BH4 नेगेटिव एक कार्बोनिल मॉइटी के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया R2CHO BH3, दूसरे से करेगा तो क्या होगा, दूसरा H हटेगा तो क्या हो जाएगा R2CHO का होल ट्वाइस BH2, तीसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो एक H और रिप्लेस होगा, क्या बनेगा R2CHO का होल थ्राइस BH, फिर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, चौथा भी हाइड्रोजन हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, R2CHO से, तो क्या बन गया फिर आपका R2CHO का होल 4B, और लास्ट में इसका क्या कर देते हैं, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक। समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा ये OB एक तरफ का बता दे रही हूँ, बाकी तुम CRR, ठीक। तो कैसे टूटेगा आपका बोरॉन, और ये टूटेगा, ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा OH और H, ऐसे क्या होगा, चारों तरफ के बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा R2CH2OH, दिख रहा R2CHOH, ठीक है। प्लस बोरॉन के साथ क्या आएंगे OH, चारों तरफ से टूटेगा तो बोरॉन के साथ 4 के आ जाएंगे OH, ठीक है। इसके बाद ये रिएक्शन, इस रिएक्शन मैकेनिज्म का एविडेंस ये भी है, क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaBH4 यूज़ करते हैं तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कंज्यूम होते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने क्या लिया था आपका BH4 नेगेटिव का 1 ले रखा, लेकिन कार्बोनिल कितने लग रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक। तो इस रिएक्शन के फेवर में है ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि यदि बीटा एरिल अल्फा बीटा, अब हम अभी तक तो बात हमने की नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड की, अब हम किन की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, हमने दूसरा पढ़ना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, बीटा में या तो एरिल ग्रुप भी हो सकता है, बीटा में एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग या उसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है, या नॉर्मल एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक। तो जिस समय एरिल होता है तो उस समय क्या होता है, डायरेक्ट
एडिशन होगा, मतलब जो हमें फाइनल मिलेगा सिर्फ किसका रिडक्शन होगा, कार्बोनिल का रिडक्शन होगा, ठीक। लेकिन यदि बीटा में कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल, तो क्या होता है, पहले डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, फिर आपका कार्बोनिल का रिडक्शन होगा। समझ में आ रहा है। एरिल होने पर सिर्फ CO का होगा, एरिल होने पर सिर्फ किसका होगा, आपका CO का ही रिडक्शन होगा। लेकिन एल्किल होने पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पहले होगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बाद में होगा। ठीक हो गया। एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि यदि यही हो बीटा एल्किल, जिसके केस में क्या होता है, पहले किसका डबल बॉन्ड, पहले किसका रिडक्शन होता है, डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन, फिर किसका होता है, कार्बन ऑक्सीजन का। लेकिन उसी में यदि सीरियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है तो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन का ही डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो C6H5CH डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिख रहा है ना, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन है। और बीटा में कौन सा ग्रुप है आपका, एरिल, तो कौन सा है ये, बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो NaBH4 से करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, डायरेक्ट रिडक्शन होगा, मतलब किसका रिडक्शन होगा, सिर्फ इसका रिडक्शन होगा। तो क्या बनेगा बताओ, है C6H5, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा COH और H और H, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड का कैसे हो, CHO का जब रिडक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या बने, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब ये दूसरा एग्जाम्पल किसका दिख रहा है, देखा, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, लेकिन बीटा पोजीशन में क्या है ये, R, तो क्या है ये, बीटा एल्किल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब इसका रिडक्शन करेंगे तो पहले किसका होगा, इसका, तो क्या बनेगा, पहले ये बनेगा, इसका रिडक्शन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ठीक। उसके बाद किसका रिडक्शन होगा, फिर आपका कार्बन ऑक्सीजन का। तो क्या बनेगा फिर आपका, यहाँ पर कीटोन है तो OH और यहाँ H, मतलब एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, जिन जिन के बीच में क्या होता है कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक H यहाँ जुड़ जाता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है, फाइनली, ठीक हो गया। अब यही रिएक्शन है, ये भी क्या है आपका, यही है, सेम मॉइटी है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सीरियम क्लोराइड CeCl3 के प्रेजेंस में है। तो सिर्फ किसका रिडक्शन होता है, फिर आपका इसका रिडक्शन होता है, ठीक हो गया। मतलब क्या होता है आपका, इसके CO के रिडक्शन को बोलते हैं डायरेक्ट रिडक्शन, और पहले इसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कंजुगेट रिडक्शन, ठीक। तो इसके केस में पहले कंजुगेट रिडक्शन फिर डायरेक्ट रिडक्शन, लेकिन इसके केस में सिर्फ कौन सा रिडक्शन, डायरेक्ट रिडक्शन।